वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9th ऑफ जनवरी से लेके 15th ऑफ जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर Capricorn, Ten of Cups, the Hermit, Queen of Cups, Six of Pentacles, and Three of Wands. Okay. तो हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। क्वीन ऑफ कप्स के होने का मतलब है कि कोई आपको देख रहा है और ये भी जानता है कि उनके पास कितना स्पेशल लवर है। क्वीन ऑफ कप्स गॉर्जियस है, सोफिस्टिकेटेड है। क्वीन ऑफ कप्स एक डीप लवर है। सो इस पर्सन को आपका साथ तो चाहिए, वो ड्रीम्स देख रहे हैं आपके, बट देन जब भी वो खुद को देखते हैं और आपको देखते हैं तो एक तरीके का डिफरेंस महसूस करते हैं। जैसे कि ये क्वीन ऑफ कप्स टॉप पे बैठी हुई है माउंटेन के, और उसका जो लवर है वो कहीं नीचे ही है। सो ये पर्सन ये फील करता है जैसे कि आप उनसे कहीं ऊपर है, कहीं ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। एंड भले ही वो ये बात कहे ना, पर उन्हें लगता है कि आपके साथ फ्यूचर आसान नहीं होगा, बिकॉज़ आप बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, और ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेक्टेशन आप रखेंगे वो आप डिज़र्व नहीं करते। वो जानते हैं कि आप क्या ऑफ़र कर रहे हैं, सो उन्हें लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशन भी वही होगी। बट द थिंग इज़ कि उन्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि वो इन एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरेंगे। ओके, उन्हें नहीं लगता कि वो आपकी लाइफस्टाइल में एडजस्ट हो सकते हैं या आपको उस तरीके की लाइफस्टाइल दे सकते हैं कमिटमेंट करके जैसा कि आप चाहते हैं। लाइक ये जो थ्री ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ये एक जर्नी को दिखाता है, एक ऐसी लंबी जर्नी को जो इस पर्सन को नज़र आ रही है, और उन्हें लगता है कि ये जर्नी कंप्लीट करना उनके बस की बात नहीं है। मे बी बहुत सारे लोगों के लिए ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है। मे बी आप इनसे ऑनलाइन मिले हैं या इन्होंने आपकी लाइफस्टाइल को देखा है ऑनलाइन, और उन्हें लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन है जो उनसे एक अलग रियलिटी में जीते हैं। आपके आइडियाज़ अलग है, आपके ओपिनियंस अलग है, आपकी एक्सपेक्टेशंस अलग हैं, और उन्हें लगता है कि उस रियलिटी में एडजस्ट होने के लिए उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। ऑल्सो ये पर्सन ये भी जानता है कि आपके साथ रिलेशनशिप में आने का मतलब होगा कि उन्हें अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, वो भी थोड़ा मोड़ा नहीं, बहुत सारा वर्क। एंड इसी के बारे में वो सोच रहे हैं। हालांकि इस आइडिया को वो पूरी तरीके से गिव अप नहीं करना चाहते कि वो एक दिन आपके साथ होंगे, बिकॉज ये आइडिया है ही इतना खूबसूरत। ये अगर आप 10 ऑफ कप्स वाला कार्ड देखें तो 10 ऑफ कप्स दर्शाता है एक परफेक्ट फ्यूचर को, जहाँ दो लवर्स एक दूसरे से कनेक्टेड है इमोशनल लेवल पे, दोनों को एक दूसरे की परवाह है, लाइफ इंटरेस्टिंग है, ब्यूटीफुल है। सो ये जो 10 ऑफ कप्स है ये उसी बॉन्डिंग को दर्शाता है जो आप दोनों के बीच है। एंड ये पर्सन यही इमेजिन कर रहा है कि अगर आप दोनों का फ्यूचर साथ में हो तो चीज़ें कितनी परफेक्ट होंगी। ओके, सो ये इस 10 ऑफ कप्स के बारे में सोचते रहते हैं, और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना उनका ड्रीम बन गया है। द हर्मिट का कार्ड है। सो वो थके हुए से हैं, इतने थके हुए हैं कि अब वो चाहते हैं कि उनका एक लाइफ पार्टनर हो। आई मीन ये पर्सन अपने अकेलेपन से तंग आ चुका है, वो तंग आ चुके हैं ड्रीम्स देख देख के। वो चाहते हैं कि अब फाइनली वो अपनी लव लाइफ को एंजॉय करें। ये एक ऐसा पर्सन भी है जो ज़्यादा कभी कुछ एंजॉय कर नहीं पाया। ओके, नॉट बिकॉज उनके पास कोई कमी थी या कोई और वजह थी, इसलिए क्योंकि उन्हें हमेशा से यही कहा गया कि उन्हें एक पर्टिकुलर स्टाइल में लाइफ जीनी है, उन्हें ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, उनके गोल ये होने चाहिए, उनका फोकस इस चीज़ पे होना चाहिए। सो बेसिकली इनकी फैमिली इन्हें गाइड कर रही थी, और आज तक इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से ये खुशी को फील कर सके, लाइक जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगे कि हाँ अब वो फ्री है और अपने मन को फॉलो कर सकते हैं। तो
अपने दिल को ये कभी फॉलो नहीं कर पाए और अपनी फीलिंग्स को मन के अंदर रखते रखते अब ये थक चुके हैं, वो फीलिंग्स इन्हें अंदर ही अंदर खा रही हैं एंड ये अब इस रिलेशनशिप को जीना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं और ये क्वीन ऑफ कप्स तो परफेक्ट है उनके लिए। सो वो रुकना नहीं चाहते। 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो उन्हें लगता है कि आप ही का लव उन्हें एक तरीके से कंप्लीट बना सकता है, उनकी इस मिजरेबल लाइफ से बाहर निकाल सकता है। वो लाइफ जो अंधेरी लग रही थी, वो लाइफ जिसमें कुछ भी इंटरेस्टिंग नहीं हो रहा था, तो उन्हें लगता है कि ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं और इसीलिए ये पर्सन आपके क्लोज आने की कोशिश करेगा। ओके, उन्हें लगता है कि आप ही उनके प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है, आप ही उनकी लाइफ में लाइफ डाल सकते हैं। इट्स लाइक आप ही उन्हें दोबारा जीने का कोई पर्पस दे सकते हैं। लाइक अभी तक उनकी ज़िंदगी कट रही थी, वो इसे जी नहीं रहे थे और जब से आप आए हैं उन्हें ये समझ में आया है कि लव कितना इम्पॉर्टेंट है और लाइफ कैसे जी जा सकती है। इट्स नॉट लाइक कि आप सिर्फ एक लवर है, आप एक इंस्पिरेशन भी है। जिस तरीके से आप अपनी लाइफ जी रहे हैं उससे उन्हें भी समझ में आ रहा है कि लाइफ कैसे जी जानी चाहिए और उसमें क्या क्या होना चाहिए। सो ये आपसे बहुत कुछ सीख भी रहे हैं, आपके लाइफ का हिस्सा बनना चाहते हैं और अक्सर फैंटेसाइज करते हैं आप दोनों के साथ के बारे में। उन्हें लगता है कि आप दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट होंगे। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर Capricorn, 5 of Wands, Ace of Pentacles, 4 of Cups, 10 of Pentacles and 8 of Swords. Okay. तो हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स है तो ऐसा लगता है जैसे कि कोई ये फील कर रहा है कि उनकी विश पूरी हो गई। जिस मोमेंट आप उनके लाइफ में आए उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने फाइनली अपना सोलमेट मैनिफेस्ट कर लिया है। और अब जब यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है तो एक चीज़ तो क्लियर है कि ये पर्सन आसानी से इस रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करना चाहता, वो इसे आगे बढ़ाना चाहते हैं। और 4 ऑफ कप्स इसी के बारे में है। ओके, ये पर्सन चाहता है कि वो आपको कुछ ऑफ़र करे एंड ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। 10 ऑफ पेंटिकल्स और 10 ऑफ कप्स दोनों ही हैं। सो ये इस रिलेशनशिप से हर तरीके से सेटिस्फाइड है। उन्हें लगता है कि आप और वो एक बहुत ब्यूटीफुल फ्यूचर बिल्ड कर सकते हैं। सो उन्हें पता है कि आप भी एक रिलेशनशिप में तभी आना चाहेंगे जब आपको लेके कोई सीरियस हो। आप एक ऐसे रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहेंगे जहाँ कोई सीरियसनेस ना हो, तो इसी बारे में वो सोच रहे हैं। एंड ये जो 8 ऑफ सॉर्ड्स वाला कार्ड आप देख रहे हैं ये एक्चुअली इनके आसपास की नॉइसेस के बारे में है जो इन्हें सुनाई दे रही है, जो इन्हें शायद ये कह रही है कि इन्हें रुकना चाहिए और इस रिलेशनशिप को इतनी जल्दबाजी में आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। बट ट्रुथ ये है कि इनकी आंखों पे चाहे पट्टी बांध भी दी गई हो, मतलब आसपास के लोग इन्हें कंफ्यूज भले ही क्यों ना कर रहे हो, ट्रुथ देखने से क्यों ना रोके, एक ट्रुथ नहीं बदलता। वो ये कि इनकी जो थर्ड आई है, जो मन की आँखें हैं, जो इंट्यूशन है, वो बहुत एक्टिव है और इन्हें ट्रुथ देखने पे मजबूर कर रहा है। और वो जानते हैं कि आपसे ज़्यादा परफेक्ट उनके लिए कोई और नहीं हो सकता, इसीलिए वो इस रिलेशनशिप को गिव अप नहीं करने वाले। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। डेथ। ओके, सो डेथ का कार्ड ये शो कर रहा है कि ये पर्सन जैसे एक लाइफलेस लाइफ को जी रहा था, आपके आने के बाद चीज़ें चेंज हुई हैं और अब ये पर्सन इस डेथ को ख़त्म करना चाहता है, इस एंड को। ये जो चीज़ें हो रही थी उनकी लाइफ में आपके आने से पहले, उसे वो एंड करना चाहते हैं और फाइनली एक नए फेज़ में एंटर करना चाहते हैं। सो ये प्रिपेयर्ड है एंड पुरानी चीज़ों को एंड करके ये आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इस वीक में आप कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें देखेंगे जो ये पर्सन करेगा आपके लिए, आपका अटेंशन पाने के लिए, और आप इन्हें और ज़्यादा ओपन अप होते हुए देखेंगे, अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेंगे ये।
तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।